जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। लोन लेना हो या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो, जब आप बैंक में या क्रेडिट कार्ड कंपनी से कांटेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपका काम करते हैं आपका क्रेडिट रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। आपको पता होगा क्रेडिट स्कोर 4 तरह की कंपनियां प्रोवाइड करती है। ट्रांस यूनियन सिविल जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बाद में एक्सपीरियन होती है, इसके बाद में इक्वाफेक्स होती है और CRIF होती है। दोस्तों ये 4 तरह की कंपनियां आपको आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक वाले पर कि आपकी कौन सी कंपनी से आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिविल ट्रांस यूनियन से आपका स्कोर चेक किया जाता है तो 300 से 900 के बीच होता है। अगर वहां पे कोई भी कमी आ रही है दोस्तों, वहां पे वो लोन या क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देते हैं। तो अगर बाई चांस गलती से कोई इंफॉर्मेशन आपकी गलत बोल रही है तो दोस्तों आपको डिस्प्यूट रेज करना पड़ता है उस कंपनी के पास जाकर के, उसकी वेबसाइट पर जाकर के, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी सारी वीडियोस बना रखी है। अगर दोस्तों आप डिस्प्यूट रेज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गलत लोन आपके नाम से बोल रहा है और आपने कभी भी लिया ही नहीं है, तो उसको डिस्प्यूट रेज करने के लिए आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल की वेबसाइट पर जाते हैं तो जब आप अपना जो भी सेलेक्ट कर लेते हैं, लास्ट में जाने के बाद में आपसे पूछा जाता है अपडेट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? बहुत सारे लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन कौन सी अपडेट करनी है, क्या इसका मतलब होता है। तो आपको पता होगा RBI जो होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंक्स क्रेडिट कार्ड कंपनी को मॉनिटर करता है। इन्होंने एक एडवाइजरी निकाली थी, एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर निकाला था, जिसके अंदर इन सभी कंपनीज को जो आपका क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती हैं, गलती से अगर हो जाता है, आपका कुछ डिस्प्यूट रेज करना होता है तो इस डिस्प्यूट को 30 वर्किंग डेज के अंदर रिजोल्व करना होता है, मतलब उसका समाधान करना होता है। अगर एक डिस्प्यूट बैंक या सिविल क्रेडिट कार्ड कंपनी 30 दिन के अंदर रिजोल्व नहीं करती है तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से आपको कंपनसेशन मिलेगा, और ये कंपनसेशन तब तक आपको मिलता रहेगा जब तक आपका ये डिस्प्यूट क्लोज नहीं होता है। हालांकि वो लोन हटाया ना या नहीं हटाना, ये टोटली उनकी इंफॉर्मेशन जो उनको बैंक से मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन उनको ये 30 दिन के अंदर अंदर क्लोज करना पड़ेगा आपका मामला। अगर 40 दिन वो लगा देते हैं, 10 दिन उन्होंने फालतू लगा दिए, तो 100 रुपए के हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको 1000 रुपए कंपनसेशन मिलेगा। अब ये कंपनसेशन देने के लिए दोस्तों कम से कम आपको वो बैंक अकाउंट तो देना ही पड़ेगा, तभी तो आपको वो कंप्लेन का आपका जो दे पाएंगे दोस्तों। तो इसके अंदर यहाँ पे पूछा जाता है, आपका अकाउंट होल्डर का नेम पूछा जाएगा कि आपका क्या नाम है, ID टाइप आपका पैन कार्ड पूछा जाएगा, फिर आपका अकाउंट नंबर, IFC कोड, बैंक सेविंग अकाउंट है या करंट है, फिर आपका अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, फिर आपका बैंक का एड्रेस भी पूछा जाएगा। तो जब आप अपना डिस्प्यूट रेज करते हैं दोस्तों, चाहे सिविल में करें या किसी भी अदर क्रेडिट कार्ड कंपनी के जो प्रोवाइड कराते हैं ये क्रेडिट स्कोर, उसमें करें, तो आपसे लास्ट में बैंक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों, ये बैंक इंफॉर्मेशन आपका कोई भी खाता, सेविंग का, करंट का आप दे सकते हैं। अगर 30 दिनों में वो आपका समाधान नहीं करते हैं तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से RBI के अकॉर्डिंग आपको पेनल्टी कंपनसेशन मिलने वाला है। तो ये इसका मतलब होता है, और आपने अपना डिस्प्यूट रेज करना है तो हमारी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, उसको देख करके आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के हमारे चैनल बने हुए हैं, उनको भी आप फॉलो करना ना भूलें। इसके अलावा टैक्सीलेटर नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी काइंडली आप हमें सब्सक्राइब कर लें, वहां पर हम फाइनेंस की बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।